नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। ये विवादित बयान दरअसल उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के जरिए किया है। आपको बता दें, लगातार अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ऐसी टिप्पणियां करती रही है और इसी कड़ी में अब शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह टिप्पणी की है। दरअसल अपने पिछले दाग धोने के लिए अब जो शिवसेना है वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए एक विशेष कॉलम में यह लिखा है कि केंद्र और राज्य के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में भारत रूस की तरह टूट सकता है। तो ये टिप्पणी है जिस पर अब कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो देश की जनता है उनके निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि देश को तोड़ने की बात अब शिवसेना के नेता संजय राउत कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं, कई ऐसे अपने बयान दिए हैं जिसको लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की है कि वो आने वाले वक्त में भारत रूस की तरह टूट जाएगा, ऐसे में वो न सिर्फ देश का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश के उन जवानों का भी अपमान कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं दिन रात देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं। उनको भी कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने अब एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका निरादर किया है और कहीं ना कहीं अपनी किरकिरी एक बार फिर से कराई है। अपने इस मुखपत्र सामना में जो उन्होंने ब्लॉग लिखा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास चुनाव जीतने के लिए सरकार गिराने और बनाने के लिए पैसा है। यदि प्रधानमंत्री इस स्थिति में रात में अच्छी नींद ले रहे हैं तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आपको बता दें, ये वही शिवसेना है, ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही दरअसल ये टिप्पणी की थी कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े किए थे और कहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा कार्य नहीं कर रही है। उनके काबिलियत पर भी सवाल खड़े किए थे और आपको बता दें, शिवसेना दरअसल महाराष्ट्र में जो सत्ता पर बैठी है वो कांग्रेस के साथ सहयोगी दल वहां पर है और उसकी बदौलत ही वो वहां पर सत्ता पर बैठी है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए गठबंधन पर तमाम सवाल खड़े किए थे और अब उन्हीं दाग को धोने के लिए अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और तमाम बातें ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिस तरीके से रिश्ते बेहतर नहीं है। लेकिन संजय राउत के अब इस बयान पर बवाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तमाम ये वो पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं देश के लोगों को भटकाने का काम लगातार कर रही हैं और अब देश को तोड़ने तक की बात भी इनके द्वारा की जा रही है। बीजेपी ने यह कहा है कि शिवसेना ने देश के शहीदों का भी अपमान किया है। इस बयान को लेकर तो कहीं ना कहीं अब शिवसेना को जो आलोचना है वो झेलनी पड़ रही है। संजय राउत ने जिस तरह की टिप्पणी की है और आपको बता दें, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह टिप्पणी की गई है, देश को तोड़ने की बात की गई है, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पर भी शिवसेना ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट अपना कर्तव्य भूल गया है, यानी अब देश की सर्वोच्च अदालत पर भी शिवसेना उंगली उठा रही है और इसके अलावा केंद्र सरकार पर ही निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल केंद्र सरकार कंगना रनौत और रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल को भी बढ़ावा दे रही है, उनका साथ दे रही है। यानी शिवसेना बीजेपी से कितनी डरी हुई है ये साफ तौर पर दिखाई देता है। कंगना रनौत जो लगातार शिवसेना को महाराष्ट्र में घेरती आई है, कंगना रनौत ने तमाम सवाल वहां खड़े किए शिवसेना पर और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार पर। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग देश हित के बारे में बात करेंगे, जो भी लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं वो शिवसेना वो सोचेगी कि बीजेपी के साथ हैं। लेकिन शिवसेना को ये नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं बीएमसी के, उसको लेकर वो राजनीति पर अब उतर आई है और तमाम तरह की जो लगातार वो भाषण दे रही है, जिस तरीके से अपने मुखपत्र सामना के जरिए वो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके की
लगातार राजनीति खेल रही है। पहले उन्होंने कांग्रेस के बारे में तमाम बातें कही, एक तरीके से कांग्रेस का मजाक अपने इस मुखपत्र के जरिए उड़ाया, लेकिन अब उन्होंने इसी दाग को धोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। तो शिवसेना क्या चाहती है ये उन्हें ही खुद समझ नहीं आ रहा है। पहले वो अपने ही सहयोगी दल पर निशाना साधती है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रही है। तो आज जिस तरीके से संजय राउत ने अपने इस ब्लॉग में तमाम बातें कही, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या फिर देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठाना हो या फिर कंगना रनौत और रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल्स पर सवाल खड़े करना हो, तो तमाम जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर अब वो खुद ही घिरती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब दे चुकी है कि दरअसल जिस तरह की राजनीति अब तमाम विपक्ष के तमाम दलों के द्वारा, फिर चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, खेली जा रही है, उससे जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। तो जिस तरह का खेल अब महाराष्ट्र में खासतौर पर शिवसेना खेलने की कोशिश कर रही है, वो अपने इस खेल में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उनका खेल समझ चुकी है। वहीं भारत और चीन की जो सीमा है उस पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी संजय राउत ने अपने इस मुखपत्र में टिप्पणी की। उन्होंने दरअसल कहा कि चीनी सैनिक 2020 में हिंदुस्तानी सीमा में घुसे, उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। चीनी सैनिकों को हम पीछे नहीं धकेल सकते हैं, लेकिन संकट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद की एक नई छड़ी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये कहा कि दरअसल चीनी वस्तुओं और चीनी निवेश के बहिष्कार का प्रचार इसके लिए सरकार ने किया, यानी ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने तमाम कोशिशें की। ये आरोप शिवसेना ने केंद्र सरकार पर लगाया। चीनी निवेश पर अंकुश लगाने की बजाय चीन की सेना को अगर पीछे धकेला गया होता तो राष्ट्रवाद तीव्रता से चमकता, ये संजय राउत ने कहा है। चारों ओर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। चीन पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है कि चीन को क्यों पीछे नहीं धकेला गया, लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ये बात कह चुके हैं कि चीन जो है हमारी सीमा में नहीं घुसा है, उन्होंने हमारे सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया है और मुंह तोड़ जवाब हमारी तरफ से उन्हें दिया गया है, ये साफ तौर पर कह चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके शिवसेना या फिर उनकी ही भाषा बोलने वाली कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये तमाम आरोप लगाती रही है। ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरीके से अब देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, तमाम निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक वो जीत रही है। ये बौखलाहट ही है इन तमाम पार्टियों की, जिस तरीके का बयान अब ये दे रहे हैं, देश तोड़ने से लेकर तमाम देश विरोधी ताकतों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आखिर किस तरीके की राजनीति अब तमाम विपक्षी दल के द्वारा की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जब विपक्ष को साथ लाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जनवरी में विपक्ष को एकजुट करेंगी और एक रैली को संबोधित करेंगी। उसके बाद अब शिवसेना भी इसी कड़ी में जुट गई है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा किया जाए, फिर चाहे वो बीएसपी हो, सपा हो, तमाम वो पार्टियां जो कि यूपीए का हिस्सा नहीं है, उन्हें इकट्ठा किया जाए और किसी भी तरीके से एडी चोटी का जोड़ लगाकर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली उन तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके सामने खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ी है, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, वो ये बात साफ तौर पर बयां कर रहा है। फिर चाहे वो किसी भी राज्य के रिजल्ट ही क्यों ना ले लिए जाएं, जहां बीजेपी अब तक सिर्फ अपनी जीत खोज रही थी, आज उन राज्यों में बीजेपी अच्छे खासे सीटों से जीत रही है। ये दर्शाता है कि आखिर जो जनता का जो मत है वो किस तरफ है। फिर चाहे शिवसेना से लेकर कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन की आड़ में या फिर तमाम जो चुनाव हो रहे हैं उसकी आड़ में किसी भी तरह की अपनी राजनीति को बेहतर बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये तमाम जिस तरीके के बयान लगातार तमाम विपक्षी दलों के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये देश हित में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ना ही ये किसान आंदोलन को लेकर कोई देश हित के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं, ना ही ये सीए एनआरसी पर कोई बात कर रहे हैं, उसके हित में कोई बात कर रहे हैं, बल्कि लगातार जो देश विरोधी एजेंडे हैं, जो ताकतें हैं, उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और एक बार फिर से शिवसेना के नेता संजय राउत ने जो बयान दिया है वो दिखाता है कि आखिर किस तरीके से शिवसेना भी अब अपनी जो पुरानी उनकी
कह सकते हैं कि रीति रही है, जो कि बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से कार्य करते थे, देश हित के बारे में कार्य करते थे, देश हित के बारे में सोचते थे, राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सोचते थे। लेकिन शिवसेना कहीं ना कहीं अब उस राह से पूरी तरीके से भटकती नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जिस तरीके से अब शिवसेना चल रही है, बीजेपी से वो अलग हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब एनसीपी का साथ पकड़ लिया है और अब जिस तरीके की राह पर वो चल रही है वो दरअसल उनकी पार्टी की राह नहीं है। और यही वजह है कि सबसे बड़ी कि शिवसेना के जो कई बड़े नेता हैं शिवसेना का अब साथ छोड़ते नजर आ रही हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो पुरानी जो उनकी एक रीति रही है, जो कि बाला साहब ठाकरे ने शुरू की, लेकिन अब शिवसेना उस पूरी राह से भटक चुकी है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान जो संजय राउत दे रहे हैं वो दिखाता है कि आखिर वो किस तरीके से देश में देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो देश को तोड़ने तक की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।